अफगानों ने ड्यूरन लाइन पर भयंकर युद्ध छेड़ रखा है। तालिबानी दनादन गोलियां दाग रहे हैं और मुनीर की फौज जान बचाकर भाग रही है। पाकिस्तान के अंदर टीटीपी और बलोचों ने गुरिल्ला युद्ध बहुत तेज कर दिया है। मुनीर के टैंक उड़ाए जा रहे हैं, चौकियों पर फिदाइन हमले हो रहे हैं। मुनीर अंदर और बाहर दोनों की जंग हार रहा है और अब मुनीर ने आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से खुल्लम खुल्ला हाथ मिला लिया। मुनीर अफगानों से, तालिबानों से और बलोचों से युद्ध हार रहा है। कैसे, ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। रात का घनघोर अंधेरा है, दनादन गोलियां चल रही हैं। यह पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर है। अफगानी मुनीर की आर्मी पर मौत बनकर टूट पड़े हैं। गोलियों की गड़गड़ाहट से मुनीर के फौजियों की हालत पतली है। अफगानी चुन चुन कर निशाना लगा रहे हैं। मुनीर की सेना को दिन रात दहाड़े मार रहे हैं। मुल्ला मुनीर को अफगानी उसकी औकात दिखा रहे हैं। भारत से प्रॉक्सी वॉर लड़ने वाले फील्ड मार्शल को अफगानी लड़ाके फील्ड में बता रहे हैं युद्ध होता क्या है। मुनीर को बॉर्डर पर अफगानी रेल रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर तालिबानी कूट रहे हैं। टीटीपी ने अब हमास वाला स्टाइल सीख लिया है। टीटीपी वालों ने रॉकेट से मुनीर की आर्मी को उड़ाना शुरू कर दिया है। यह पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा है। पाकिस्तान का सीडीएफ बनने के बाद मुनीर ने पख्तूनख्वा में टीटीपी के बहाने पश्तूनों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। सेना के काफिले लगातार जा रहे हैं। टीटीपी फाइटर्स ने मुनीर के काफिले में मौजूद सैनिकों की कब्रें वहीं खोदने का बंदोबस्त कर दिया है। मुनीर की आर्मी में भी टीटीपी ने सेंध लगा दी है। पाकिस्तानी आर्मी की एक एक मूवमेंट उन्हें पहले से पता चल रही है। मुनीर कब काफिला भेजेगा, कब उसकी आर्मी की गाड़ियां पश्तूनों के गांवों के बीच से गुजरेंगी, उसी के हिसाब से टीटीपी जाल बिछाता है। उसके लड़ाके खेतों में, बस्तियों के अंदर रॉकेट लेकर तैनात हो जाते हैं। जैसे ही काफिला पश्तूनों के एक गांव से गुजरता है, टीटीपी फाइटर उस पर रॉकेट से हमला कर उसे तबाह कर देते हैं। मुनीर और उसके बिरादर विरोधियों के बीच अब लड़ाई आर पार की है। विरोधियों ने सर पर कफन बांध लिए हैं, जान की बाजी लगा दी है। मुनीर को जब तक रावलपिंडी में घुसकर ठोक नहीं देंगे, तब तक तालिबान अब रुकेंगे नहीं। यकीन नहीं होता तो ये तस्वीरें देख लीजिए। एक अकेला तालिबानी हाथ में बम लेकर मुनीर की आर्मी की एक बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाता है। उसे पता है यहां से लौट कर वो जिंदा नहीं जाएगा, फिर भी वो पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट पर बम फेंकता है। जोरदार धमाके के साथ पाकिस्तानी पोस्ट उड़ जाती है। आसमान में आग के शोले उठते हैं। मुनीर की आर्मी का कैंप एक अकेला पश्तून तालिबानी उड़ा देता है। जिहादी मुल्ला मुनीर अगर बम से भी नहीं डरेगा तो टीटीपी फाइटर क्या करेंगे, इसकी बानगी डेरा इस्माइल में भी दिख गई है। ये खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तान पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है। पश्तूनों के खिलाफ हालिया ऑपरेशन में इस ट्रेनिंग सेंटर का भी मुनीर ने इस्तेमाल किया था। पश्तूनों के मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया था। अब टीटीपी ने उसका बदला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर सुसाइड अटैक कर लिया है। यहां सुसाइड अटैक के साथ ही तालिबानी फाइटर्स ने कैंप में घुसकर हमला किया। गोलियों की आवाज बहुत देर तक सुनाई देती रही। यहां मौजूद मुनीर की फोर्स के 2 जवानों को भी टीटीपी फाइटर ने मार गिराया। 8 को गोलियां लगी, जिनमें कई की हालत नाजुक है। टीटीपी का गढ़, पीटीआई का गढ़,
इमरान खान का किला खैबर अब मुनीर के लिए नाइटमेयर बन चुका है। टीटीपी के खौफ से मुनीर की आर्मी यहां से मैदान छोड़कर भाग रही है। तालिबानी लड़ाके पाकिस्तानी आर्मी के आर्मर्ड वाहनों को अपने कब्जे में ले रहे हैं। उनके वीडियो बनाकर पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि मुल्ला मुनीर कितना कमजोर और पिलपिला फील्ड मार्शल है। टीटीपी ने सिर्फ खैबर में ही मुनीर के 4 टैंक फूंक दिए हैं। 14 पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया है। तालिबानी फाइटर्स ने मुनीर को वीडियो मैसेज भी भेज दिया, खैबर में आओगे तो सीधे कब्र में जाओगे। टीटीपी अब अपने हर ग्रुप के साथ कम से कम एक फिदाइन को भेज रहा है। मुनीर के फौजी इस वजह से बहुत डरे हुए हैं। भारत को धमकाने वाले मुनीर के लिए अब अफगानों से लड़ना तो दूर, टीटीपी से लड़ने में उसकी फौज की हालत खस्ता है। वजह टीटीपी की बढ़ी हुई ताकत है। टीटीपी के पास अब सुसाइडल ड्रोन है। वो बड़ी आसानी से मुनीर की आर्मी के अड्डों पर अटैक करते हैं। उनके पास अमेरिकी फौज के छोड़े महंगे हथियार हैं। उनके पास ऐसी गोलियां हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट को चीरती हुई मुनीर की फौज का काम तमाम कर देती हैं। उनके पास नाइट विजन गोगल है जो अमेरिकी फौज इस्तेमाल करती है। अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में जो 8 अरब अमेरिकी डॉलर के हथियार छोड़कर गई है, उनमें काफी चुनिंदा हथियार अब टीटीपी और बलोच फाइटर्स के हाथ लग चुके हैं। ये वेपन्स टीटीपी के लोगों के हाथों में भी नजर आते हैं। ये बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके हाथों में भी ये वेपन्स नजर आते हैं। और इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि अब से कुछ अरसा पहले तक जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनके पास भी वो चीजें शायद नहीं थी। थर्मल गन्स की बात हमने सुनी, नाइट विजन गॉगल्स की हमने बात सुनी, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी। और ऐसे बुलेट्स हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स से आर पार हो सकती हैं। पाकिस्तान कई मौकों पर यह कह चुका है कि अफगान तालिबान अमेरिका की जानिब से अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा टीटीपी को दे रहे हैं, जो इसे पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल कर रही है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत इन इल्जामात की तरदीद करती रही है, जबकि इनके बकौल दहशतगर्दी पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। मुनीर जब जब फंसता है, टीटीपी और बलोच फाइटर्स जब जब उसे पीटते हैं, वो पश्तूनों के घरों पर बम गिराने का ऑर्डर देता है। मुनीर इस कदर बौखला गया है कि वो उन पश्तून सैनिकों के घरों पर भी बम गिरा रहा है जो पाकिस्तान आर्मी की सेवा कर चुके हैं और अब रिटायर होकर खैबर पख्तूनख्वा के अपने घरों में रह रहे हैं। मुनीर ने सर्दियों में उनके घर तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो हमें साफ नजर आ रहा है कि ये हमारे गवर्नमेंट का बना हुआ बम है जो हमारे ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा की कसम से ये रिटायर फौजी है, इनके घर के ऊपर एक बम गिरा, इन ज़ालिमों ने इनको माफ नहीं किया तो हमारा क्या शर होगा। खुदा के लिए हमारे ऊपर हमारा अपना हथियार इस्तेमाल मत करो, क्योंकि हम भी मुसलमान है, आप भी मुसलमान का दावा करते हैं। फील्ड मार्शल मुनीर किसी आर्मी चीफ की तरह नहीं, कबीले के सरदार की तरह व्यवहार कर रहा है। बलूचिस्तान में जो भी उसे मिल रहा है, मुनीर उसे उठाकर गायब कर दे रहा है। इस बच्ची के हाथ कांप रहे हैं, वो सड़क पर बैठकर रो रही है। ये अपने पिता और भाई के साथ अपने गांव से क्वेटा जा रही थी, जहां पढ़ती है। रास्ते में मुनीर की फौज ने इसके पिता को उठा लिया। मुनीर की क्रूरता की ऐसी तस्वीरों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। बलूचिस्तान में लड़कों को लगातार उठाया जा रहा है। पाकिस्तानी फौज वहां जेनोसाइड कर रही है। एक बच्चे को जब मुनीर के फौजियों ने उठाया तो बलोच महिलाओं ने हल्ला बोल दिया। पाकिस्तान में बलोच महिलाएं अब मुनीर की फौज से सीधे टक्कर ले रही हैं। आप हमें डरा नहीं सकते। लाशें गिराएंगे, गिराएं और गिराएंगे। लाशें गिरने से हम क्या कमजोर पड़ जाएंगे? आज किस को मारेंगे आप? जितने मारेंगे हम उतने निकलेंगे और हमारी हर नस्ल आपके खिलाफ सिर्फ मुजफ्फर का ही रास्ता अपनाएगी। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपने हमारी कितनी नस्लें अपनी तोपों से उड़ाए हैं। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि हम कभी नहीं भूलेंगे
टीटीपी और बलोचों से पिट रहा मुनीर अब लश्कर जैसे आतंकी संगठनों की मदद मांग रहा है। अब मुल्ला मुनीर टीटीपी, बलोचों और अफगानों के खिलाफ लड़ाई लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर लड़ेगा, क्योंकि डूरंड लाइन पर अफगानी बेहिसाब गोलियां दाग रहे हैं। मुनीर की फौज दुम दबाकर भाग रही है। यह आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का नेता कारी याकूब शेख है। इंटरनेशनल टेररिस्ट हाफिज सईद का करीबी है। मुनीर के लिए तालिबान से लड़ने की कस्में खा रहा है। हुकूमत अफगान तालिबान पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर यह एतमाद दें कि उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की दहशत गर्दी नहीं होगी। उनकी तरफ से ये ऐलान आना चाहिए कि उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक गोली भी नहीं चलेगी। अगर इस किस्म का इक़दाम उनकी तरफ से होता है तो पाकिस्तान के उलमा व मशाइख इसको कदर की निगाह से भी देखेंगे और उनकी कदर व मंजिलत हमारे दिल में बढ़ेगी। और अगर इस तरह की सूरत हाल नहीं है तो ये बात याद रखें कि दिफाए वतन के लिए, दिफाए पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की पूरी कौम, पाकिस्तान के उलमा व मशाइख, हम सब अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह वतन अजीज़ के दिफा के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। मुनीर के फाइटर जेट्स को अफगानी खिलौने की तरह मार गिरा रहे हैं। अफगानी मीडिया ने दावा किया है कि डूरंड लाइन के पास आग की लपटों में घिरा फाइटर जेट पाकिस्तान का है, जिसे तालिबान ने मार गिराया है। हवाई जहाज गिरने से यहाँ पे लगभग 15 फीट तक गहरा गड्ढा हो चुका है। मुल्ला मुनीर जब भारत से पंगा लेता है तो बंकर में छुप जाता है। अब उसके फौजी भी उसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तालिबानी फाइटर्स के डर से चौकियां छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी की इन चौकियों में तालिबान का झंडा फहरा रहा है। जर्नलों को अंदाजा हो गया कि आगे क्या होने वाला है। देखिए, इस मर्तबा जाल लाने वाला जो है वो खुद जाल में फंसता नजर आ रहा है। मुनीर बिरादर मुल्कों से भी मदद मांग चुका है, लेकिन उसकी मक्कारी सब समझ चुके हैं। इसीलिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान का शांति समझौता टूट चुका है। शांति लाने की कोशिशें खत्म हो चुकी हैं। पहले कतर ने समझौता कराने की कोशिश की, फिर तुर्की कूदा, लेकिन डूरंड लाइन पर शांति नहीं आई। अब मुनीर सऊदी अरब से गिड़गिड़ा रहा है, कोई तो तालिबान से बचा लो। मुनीर क्यों काबुल के पश्तून पठानों से डरता है? क्योंकि इस आर्मी को अमेरिका ने ट्रेंड किया है। यह आर्मी मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी दुश्मन को मात देने में सक्षम है। इनके पास $8 बिलियन के अमेरिकी हथियारों का जखीरा है, करीब 900 जहाज। तालिबानों के पास ऐसे बम हैं जो मुनीर को बंकर में मार गिरा सकते हैं।